अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। दांतों पे कीड़ा लग जाना आजकल आम सी बात है। छोटा हो या बड़ा, सब लोगों के दांतों में ऑलमोस्ट कीड़ा लगा हुआ होता है। बहुत लोग सोचते हैं ये जो कैविटी होती है दांत में, कैविटी का हो जाना ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं और इवन बहुत सारे लोग स्टेनिंग करवाते हैं, लेकिन फिर से दांतों पे कीड़ा दोबारा लग जाता है। स्टेनिंग करवाने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग लेयर होती है तेत की वो उतर जाती है। ऐसे दांत खराब हो जाते हैं, ठंडा मीठा मीठा लगना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए आपके साथ एक नुस्खा शेयर कर रही हूँ, एक मंजन शेयर कर रही हूँ, बल्कि आपके साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आपके किचन में मौजूद हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके कोई भी वीडियो सबसे पहले हासिल करें। ओके व्यूअर्स, तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बजाय जो घरेलू नुस्खा, जो घरेलू मंजन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने दांतों के कीड़ों से निजात पा लेंगे। ये एकदम से जादू नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दांतों में कैविटी मीठा ज़्यादा खाने की वजह से हो जाती है, मतलब कीड़ा लगना ज़्यादातर मीठा ज़्यादा खाने की वजह से हो जाता है। रात को ब्रश किए बगैर सो जाना, और जिसकी वजह से जो कुछ आप खाकर सोते हैं उसके ज़र्रात आपके दांतों पे रह जाते हैं और वो कीड़ा लगने का, कैविटी का बाइस बनते हैं। बच्चे टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग छालिया का इस्तेमाल करते हैं। छालिया बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसकी वजह से भी दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो आप इससे भी गुरेज करें। ओके व्यूअर्स, तो चलते हैं मंजन बनाने की तरफ। बबूल की लकड़ी का कोयला 20 ग्राम, 10 ग्राम आपको चाहिए फिटकरी और 20 ग्राम आपको चाहिए हल्दी। आपको ये चीज़ें पंसार से आसानी मिल जाएंगी। आपने कोयले को अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लेना है। फिटकरी का भी आपने उसको तवे पे हल्का सा ब्राउन करके उसको पीस के पाउडर बनाना है, और फिर हल्दी का आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इस मंजन को जब आपने अपने दांतों पे लगाना है, ब्रश करने की बजाय उंगली की मदद से इस मंजन को अप्लाई करना है। अभी ये आपके पास पाउडर फॉर्म में होगा। अब आपने इस पाउडर फॉर्म को पेस्ट की फॉर्म में, मंजन की फॉर्म में लाने के लिए करना क्या है, आप थोड़ा सा चुटकी आप इस पाउडर की लें और उसमें 2 कतरे इसमें क्लोव ऑयल के, लौंग के तेल के शामिल करें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपने इस मंजन को अपने दांतों पे उंगली की मदद से लगाना है। अपनी कैविटी पे जहाँ कीड़ा लगा हुआ है वहाँ पे लगाएं। अच्छी तरह उंगली की मदद से थोड़ा इसको हिला लें, मसाज कर लें और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इस दौरान आपके मुंह से गंदा पानी निकलेगा, उसे निकलने दीजिए, लेकिन 10 मिनट तक आप इसको लगा रहने दें। उसके बाद अपने दांतों को साफ़ पानी से धो लें। इस रेमेडी को, इस मंजन को आप सुबह और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आपको दांतों का कीड़ा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ जो आपके किचन में अवेलेबल है। आप अपने किचन में जाइए, किचन में जाकर आप 5 लौंग ले लें, क्लोव्स ले लें। 5 लौंग लेकर उसको अच्छी तरह से पीस लें, और आपको चाहिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी। इसके अलावा आपने लेना है 1 बड़ा चाय का चम्मच सरसों का तेल। इन सब अज्जा को, ये 4 अज्जा हैं, इन 4 अज्जा को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इस मंजन को भी बिल्कुल उसी तरह अपने दांतों पे उंगली की मदद से अप्लाई करना है जिस तरह पहली मंजन को बताया गया है। दोनों में से जो मंजन आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आपके दांतों का कीड़ा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके दांतों की और प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना और बाकी लोगों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।